हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपके बीच में ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर अर्थात चैप्टर 2 लेकर भारत का भौगोलिक संरचनाएं, भारत की भूगर्भिक संरचनाएं मतलब भारत के भूगर्भ में क्या क्या खनिज है उसकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। मैं के एजुकेशन क्लास की ओर से शिव कुमार गुप्ता आपको आज भूगोल की दूसरी चैप्टर का सैर कराते हैं, चर्चा करते हैं, सैर कराते हैं। मन से पढ़िए, दोनों दिल लगाकर पढ़िए, सफलता तो आपके कदमों में आएगी। ओके दोस्तों, तो समय को व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बोला जा रहा है भारत भूगर्भ, भूगर्भिक संरचनाएं पृथ्वी के गर्भ की संरचना है। ये जो भूगर्भ की संरचना है दोस्तों, ये पृथ्वी के गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो अब आगे देखा जाए, ये जो भारत का ये एरिया है ऊपर वाला, यहाँ ट्रांस हिमालय, ये पार्ट में जो पहाड़ पड़ता है पर्वत उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। उसके नीचे जब उतरेंगे तो वो वेस्टर्न हिमालय कहलाएगा दोस्तों। ये यहाँ से इस क्षेत्र में वेस्टर्न हिमालय होगा। ये जो प्लेट होगा ये यहाँ से इसी से गंगा नदी निकल के इधर आएगी, ये गंगेटिक प्लेट कहलाएगा, मतलब गंगा का क्षेत्र है ये। यहाँ पर भारत का डेजर्ट है, मरुस्थल है दोस्तों, इसलिए डेजर्ट बोला जाता है। ये वाला पार्ट बाहर के आगे ये जो है ये सिक्किम से होते हुए ये ऐसे ऐसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, ये बांग्लादेश को घेरते हुए इधर उतर जाएंगे दोस्तों। तो इसी सब के बारे में आज जानना है। और ये हमारा ये वाला पार्ट होगा गुजरात, ये गुजरात कहलाएगा। ये वाला पार्ट गुजरात होगा दोस्तों। यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, ये सेंट्रल एरिया है भारत का। अब इसके बारे में हमें जानना है। बोल रहा है कि किसी भी देश का भूगर्भिक संरचना का अध्ययन उस देश के विभिन्न भागों से मिलने वाले चट्टानों की प्राकृतिक एवं उसके स्वरूप का पता चलता है। तो चट्टान का जो पता चलता है दोस्तों कि कौन कौन चट्टान है, उसके विभिन्न भागों में मिलने वाले चट्टान से पता चलेगा, चाहे वो कोई भी देश हो। तो भारतीय प्रायद्वीप प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह प्राचीन चट्टान से निर्मित आज से 120 मिलियन वर्ष पुराना गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर पूर्व होकर विस्थापित हुआ तथा यूरेशिया प्लेट से टकराए। इसी कारण टर्शियरी युग में हिमालय जैसी नवीन पर्वत का निर्माण हुआ। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अभी थोड़ा सा डीप से पढ़ते हैं, इसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे पूछे और हम नहीं बना पाए। तो इसे 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में या भागों में बांटा गया। पहले होगा पूरा कैम्ब्रियन आदित्य महाकल्प, तो इसे 2 भाग में बांट दिया गया। एक है आर्कियन और दूसरा है धारवाड़। प्रोटोजाइक पुराण महाकाव्य कल्प है जो कुडप्पा और विंध्य, ये चट्टान का भाग बांटा गया दोस्तों, चट्टान जो होगा। फिर चट्टान को बांटा गया कैम्ब्रियन दक्षिण महाकल्प में, और एक है अर्धकल्प गोंडवाना दक्कन अंतर्राष्ट्रीय युग में। तो अब ये युग क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इससे तो क्वेश्चन बनने का आसान है। अब देखना क्वेश्चन बनेगा अब इससे। आप पूरा पढ़ लो, मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का भी एक पार्ट डाल दूंगा जो कि कोई भी क्वेश्चन बच नहीं जाए। हमारे नज़र से क्वेश्चन बचनी नहीं चाहिए। ऐसा परीक्षा नहीं हो कि इससे क्वेश्चन आए और हम छोड़ के आ जाए। तो चट्टान कितने प्रकार के? चट्टान 2 प्रकार का। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के द्वारा जो निर्मित हुआ वो एक चट्टान होगा। दूसरा हुआ आदि चट्टान, रूपांतरण के कारण या अपर्दन या निष्पादन के कारण जो चट्टान बना। तो चट्टान एक आंतरिक शक्ति के कारण बनेगा, दूसरा रूपांतरण जो अपना रूप बदल कर अपर्दन या निष्पादन के कारण जो बनता है। तो भारत में मुख्यतः पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्था से हुई है। पर्वत की
उत्पत्ति जो भारत में हुई वो 4 अवस्था से हुई। क्वेश्चन पूछ लिया ना, पूछ लेगा कि भारत में जो पर्वत की उत्पत्ति हुआ वो कितने अवस्था में हुई, 4 अवस्था में। अब वो इसमें क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों बनता है। फर्स्ट स्टेप जो है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अरावली पर्वत भारत का सर्वाधिक पुरानी और पूर्व कैम्ब्रियन चट्टान की है। पूछ लेगा भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है, तो अरावली। किससे निर्माण हुआ है, किस चट्टान से निर्माण हुआ, तो आप ये देख लो दोस्तों, कैम्ब्रियन चट्टान से निर्मित है। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, डीप जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन बच नहीं सकता। क्वेश्चन पूछता है, कई बार देखें रेलवे में दोस्तों, ग्रुप डी या किसी में, कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये लीजिए आपके सामने है, माउंट आबू, गुरु शिखर जो ये कहाँ है, माउंट आबू कहाँ पे है, किस राज्य में, राजस्थान में है। अपक्षय व अपरदन के कारण आज अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। क्वेश्चन है दोस्त, पूछा गया कि अपक्षय और अपरदन के कारण आज जो अरावली है वो एक पर्वत जो अवशिष्ट पर्वत के रूप में जो बचा हुआ विद्यमान है। सेकेंड स्टेप में बोल रहे हैं दोस्तों कैलेडोनियम जो युगीन पर्वत है, इसकी उत्पत्ति इसी चरण में हुई। भारत में इस समय कुड़प्पा भूसनित पूर्व घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो कि विभिन्न नदियां कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि द्वारा काट कर किया गया, नदियों से काट कर चट्टान का निर्माण किया गया, कैलेडोनियन। आगे चलते दोस्तों, थर्ड स्टेप में देखते हैं तीसरा में क्या बोला जाता है। हर्षिनियम युग पर्वत का निर्माण, हर्षिनियम युगीन पर्वत का निर्माण इस युग में पर्वत का निर्माण जो हुआ उसका चर्चा करेंगे। भारत में सतपुड़ा पर्वत जो है इसी युग में हुआ है। विंध्याचल का निर्माण इसी युग में हुआ है। नवीनतम बलित पर्वत है, विंध्याचल नवीनतम बलित पर्वत है। पूछ लेगा आपको दोस्तों कि विंध्याचल का निर्माण किस काल में हुआ है, या सतपुड़ा का निर्माण किस काल में हुआ है। सतपुड़ा व विंध्या के मध्य भ्रंश घाटी है, जिसमें नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन ये भी आती है दोस्तों कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा। ये पर्वत मोड़दार पर्वत होने के बावजूद भी भ्रंश घाटी कहलाती है। देख लीजिए क्वेश्चन बन गया दोस्तों। पूछेगा ऐसा कौन सा पर्वत है जो मोड़दार होने के बाद भी भ्रंश पर्वत कहलाती है, तो ये आपका होगा सतपुड़ा का पर्वत। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ स्टेप में क्या बोल रहा है। इसके बाद तो क्वेश्चन बनेगा बहुत, जम के बनाएंगे क्वेश्चन दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सिर्फ परीक्षा के दृष्टि से। मैं इसको डीप कर इसलिए कर देता हूँ कि मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूट जाए हमसे, तो आपको अगर सब्जेक्टिव पता रहेगा तो आप नहीं छोड़िएगा, हमसे आगे निकल जाइएगा। तृतीय युग या टारसियरी युग में अल्पाइन कर्म के पर्वत का निर्माण हुआ, भारत में मध्य वृहद और शिवालिक हिमालय की श्रेणी का निर्माण हुआ। वृहद हिमालय की उत्पत्ति के समय ही भारतीय प्लेट तिब्बत से टकराई, भारतीय प्लेट जो था तिब्बत के प्लेट से टकराई और भारत के पश्चिम भाग भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिम घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। अतः पश्चिम घाट पर्वत नहीं होकर पठार का रूप ले लिया। ये हमारा उत्तर भारत की ओर था। अब दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत था उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो प्रायद्वीपीय भारत का चर्चा करना है दोस्तों। बोल रहा है प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन चट्टान से मिलकर बना हुआ है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीप क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का, तथा आर्कटिक
आर्केनियन युग में आग्नेय चट्टान से निर्मित हुआ है जो नीस शिफ्ट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आर्कियन युग की चट्टान गर्मी में धीरे धीरे गर्मी पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ। मानव जीवन से भी पुराना है। क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि कौन सा ऐसा चट्टान है जो मानव जीवन से पुराना है। क्वेश्चन तो बहुत है दोस्तों, सिर्फ तैयारी होना चाहिए। चट्टानों का ताप दाब के कारण बढ़ने के कारण रूपांतरित हो चुका है। चट्टान का जो ताप और दाब बढ़ा दोस्तों, लाखों वर्ष से चट्टान पे धूप पड़ रहा है, ठंड गर्मी, उससे उसका रूप में अंतर हो गया, चेंज करने लगा। चट्टान रावेदार तथा इसमें जीवाश्म का अभाव है। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं होगा क्योंकि ये आग से बना हुआ है दोस्तों, तो आग में जीव रहती नहीं है। नीस ग्रेनाइट शिफ्ट के रूप में विद्यमान। अब आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जीवाश्म चट्टान है, तो नीस ग्रेनाइट शिफ्ट ये सब जीवाश्म है नहीं, क्योंकि इसमें जीवाश्म की अभाव है। विस्तार ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान के पश्चिम पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। अब आएंगे हम धारवाड़ की चट्टान की ओर। धारवाड़ का चट्टान जो दोस्तों, ये धारवाड़ का चट्टान है निर्माण। धारवाड़ का चट्टान बहुत ही इम्पोर्टेंट चट्टान है। आर्कियन चट्टान के अपरदन और रूपांतरण से निर्मित प्रथम अपसादी चट्टान जो है वो धारवाड़ का चट्टान है। यह आर्कियन चट्टान के निकट गर्त में पाई जाती है, गर्तों में पाई जाती है। जीवाश्म का अभाव होता है। जो आग लग के कोई भी चट्टान के निर्माण होता है उसमें जीवाश्म नहीं होगा दोस्तों। धारवाड़ भी उसी का उदाहरण है। भारत की सर्वाधिक महत्व वाली चट्टान कुल धात्विक खनिज का 98% इसी से प्राप्त किया जाता है। याद हुआ दोस्तों, पूछ लेगा कि भारत में जितना धात्विक खनिज है उससे किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है, प्रमुख धारवाड़ की चट्टान से। धारवाड़ की चट्टान जन्म कर्नाटक के धारवाड़ जिला में हुआ। इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? इसकी खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिला में रखा था, इसलिए इसका धारवाड़ पड़ गया। धारवाड़ चट्टान की मुख्य धातु उसमें कौन कौन से पाए थे? सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन आदि। इम्पोर्टेंट चट्टान है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान। सीसा, अब्रक, कोबाल्ट, संगमरमर, सुरमा, एस्बेस्टस, फुलराइस। सोना कर्नाटक की कोलार और धारवाड़ की घाटी में पाई जाती है। धारवाड़ की घाटी में पाई जाती है। विस्तार कर्नाटक जो है दोस्तों, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, अंडमान और निकोबार। ये धारवाड़ चट्टान का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो कर्नाटक से लेकर निकोबार द्वीप तक है। अब नेक्स्ट आएंगे कुड़प्पा कर्म की चट्टान। कुड़प्पा कर्म की चट्टान, इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ। कुड़प्पा का जो निर्माण हुआ धारवाड़ चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से हुआ था। ये द्वितीय अपसादी है। फर्स्ट अपसादी में धारवाड़ बना, ये द्वितीय है, ये कार्यान्वित चट्टान कहलाती है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव होगा क्योंकि ये भी तो आग लगने से बना था दोस्तों। तो नामकरण में आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिला से। इसका विस्तार कहाँ? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कृष्णा घाटी के नल्लरमनई पापधनी श्रेणी है दोस्तों। ये सब जगह पर फैला हुआ है। रूपांतरण जो शैल है क्रेटेजाइट, स्लेट और चूना पत्थर के रूप में चट्टान से लोहा, मैग्नीज। कुड़प्पा तथा कर्नूल जिला से एस्बेस्टस, संगमरमर व रंगीन पत्थर प्राप्त किया जाता है। पूर्वी राजस्थान में इसे से तांबा, कोबाल्ट, रांगा, सीसा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में इसका विस्तार है। अब नेक्स्ट चट्टान है दोस्तों विंध्य की चट्टान। ये पूछे इतने तो ऑब्जेक्टिव में 1 लाइन करके पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, फिर भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर इसका डाल दूंगा। कह रहा है कि विंध्य कर्म की चट्टान प्रथम अपसादी चट्टान जीवाश्म की प्राप्ति है। विंध्य कर्म की चट्टान में जीवाश्म की प्राप्ति है। निर्माण क्या हुआ? छिछले सागर में अपसादीकरण के कारण हुआ।
कहाँ हुआ? छिछले सागर में अपसादीकरण के कारण इसका निर्माण हुआ है। सर्वाधिक बालू पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट। इसी क्रम की किदाम्बली चट्टान के आंतरिक हिस्से में हीरा की प्राप्ति होती है। देखो इसमें क्या क्या प्राप्ति हो रहा है इस चट्टान में। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, हीरा इसी चट्टान में पाए जाते हैं। हीरा प्रमुख जो है बेशकीमती धातु। इसका तो यूज आभूषण में कराया जाता है दोस्तों हीरा का। गोलकुंडा व पन्ना जिला में सर्वाधिक हीरे की प्राप्ति होते हैं। पूछ लेगा दोस्तों कि कौन कौन जिला है भारत का जहाँ हीरे की प्राप्ति होती है। एक यूपी में पन्ना है और गोलकुंडा कर्नाटक या कर्नाटक में ही है दोस्तों गोलकुंडा। नामकरण विंध्याचल के नाम पर लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। पूर्व में बिहार के सासाराम तक, रोहतक पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। उत्तर में आगरा से होशंगाबाद तक चूने पत्थर तथा सीमेंट उद्योग का आधार है। बलुआ पत्थर लाल रंग का जिस्म सांची के सपूत में आगरा का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब इसमें यूज किया गया दोस्तों। गोंडवाना कर्म की चट्टानें, गोंडवाना कर्म की चट्टान जो है दोस्तों निर्माण कब हुआ है? कबोलोफेसियस युग से लेकर जुरासिक युग तक, जुरासिक युग के बीच हुआ है। चलो पढ़ते हैं फिर मैं इसको खत्म करते हैं। भारत में लगभग 95% कोयला केवल धारवाड़ी चट्टान, केवल इसी चट्टान में पाया जाता है। ये गोंडवाना का ही है जो 95% कोयला पाया जाता है गोंडवाना चट्टान से। ये परतदार चट्टान है तथा मछलियाँ व रेंगने वाले जीव इस चट्टान में पाए जाते हैं। मतलब इस चट्टान में पूछेगा जीवाश्म है तो है गोंडवाना में। निर्माण धारियाँ व नदी द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थ से दामोदर, महानदी, गोदावरी इसकी सहायक नदियाँ तथा कच्छ, काठियावाड़ी, पश्चिम राजस्थान आदि में मिलता है। इसका विस्तार दोस्तों। अब आपको एक और पढ़ते हैं दक्कन का जो होगा दोस्तों, दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। निर्माण जो मोसोजाइक निर्माण हो रहा है कहाँ? मोसोजाइक महाकल्प के क्रिस्टोसियम कल्प में। इस समय विदर्भ के ज्वालामुखी से दरारी उद्भेदन हुआ और लावा के उद्गार से लगभग 5,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आच्छादित हो गया। इसमें बेसाल्टिक लावा जमाव मिलता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ है दोस्तों। दक्कन ट्रैप का जो है यहाँ तक फैलाव है दोस्तों। और मैं आपको एक बार फिर से उसको डिस्कस करता हूँ, जो लगता है कि थोड़ा दिक्कत हो गया। ये धारवाड़ बिंद की चट्टान, गोंडवाना के चट्टान के बारे में मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों आपको। जो गोंडवाना ये चट्टान है, इसमें लगता है सही आपने इसमें निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग तक। ये कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग तक के बीच में इसका निर्माण हुआ था। भारत का लगभग 95% कोयला इसमें सिंचित है। इसी गोंडवाना में लगभग भारत का 95% कोयला सिंचित है। केवलाधारी चट्टान, जिसका नाम है केवलाधारी चट्टान, ये परतदार चट्टान है। जो गोंडवाना है कैसा चट्टान है? परतदार चट्टान है तथा मछलियाँ व रेंगने वाली जीव का जीवाश्म इसमें पाया जाता है। मछलियाँ और रेंगने वाले जीव का जीवाश्म इस चट्टान में पाया जाता है। निर्माण जो है धारियाँ में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थ द्वारा निर्मित हुआ है। इसका जो क्षेत्र विस्तार है दामोदर
महानदी गोदावरी और उसकी सहायक नदियों द्वारा कच्छ, काठियावाड़ी और पश्चिम राजस्थान तक आदि मिलती है। कच्छ, गुजरात, काठियावाड़ी और पश्चिम राजस्थान आदि में मिलती है विस्तार। तो दोस्तों मैंने इसको पूरा कर दिया। अब इससे संबंधित एक चैप्टर मैं ऑब्जेक्टिव डालूंगा जो आपको संतुष्ट कर देगा। ये सब्जेक्टिव था और इसको पढ़ लेने के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अपने मन से मार दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।